जबरदस्ती सत्ता लेने। गांधी विचारधारा के लोग आरजेडी में लोग हैं। हाँ, कुछ किया ही नहीं। 15 साल शासन भी किया तो न एक रोड बनवाया न बिजली लगवाया, कुछ किया नहीं। सरकार क्या है कि प्रशांत किशोर जी सत्ता में आ रहे हैं और बिहार के नौजवानों को रोजी रोजगार का व्यवस्था देंगे और बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था। 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर और 50 बच्चे भी नहीं पढ़ कर निकलते हैं सरकारी स्कूल से। आप जाकर नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी लॉन्च हुई है, नई पार्टी लॉन्च हुई है। लोगों में अब क्या प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर को लेके, और इस बार तख्ता पलट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। बस उनसे बात जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार के लोग प्रशांत किशोर को लेकर आखिर सोचते क्या है। परिवर्तन का जो बात कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी, ये दिल्ली ख्वाहिश था कि परिवर्तन होगा 2025 में, होगा परिवर्तन, जनता भी तैयार है। पर एक युवा चेहरा देख रहा है और तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग देखना चाहता है, समझ गए। अब प्रशांत किशोर की पार्टी बनाए, लॉन्च कर दी है वेटनरी कॉलेज में अपना, तो उनको उनकी पार्टी मुबारक हो। पर वो जनता के लिए कितना सक्षम है और जनता के बीच वो कितना काम करते हैं, सभी लोग बाखूबी उनको जानते हैं। देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जितने भी समर्थक हैं वो एकदम शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, और आरजेडी के जितने भी समर्थक हैं एकदम हिंसा करने के मूड में रहते हैं। नहीं, जबरदस्ती सत्ता लेने। गांधी विचारधारा के लोग आरजेडी में लोग हैं। हाँ, आरजेडी में गांधीवादी विचार। हाँ, अहिंसा का वही बात करते हैं ना, जो सभी का दुकान सजाने में लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर जी से मैं पूछना नहीं चाहते हैं कि जो सभी का आप दुकान सजाया, आज अपनी दुकान खोल के आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रशांत किशोर का पोस्टर लगाया गया और अभी भड़के हुए हैं वो लोग। क्यों भड़क रहे हैं? आरजेडी का कलेजा दुख गया है ना? पता है, अभी से ये पोस्टर से भड़क रहे हैं। एक पोस्टर से भड़क रहे हैं। लोकसभा में तो ऐसे आरजेडी खत्म है, और अब की बार जो प्रशांत किशोर जी आएंगे तो विधानसभा से भी आरजेडी का दाह संस्कार करने वाले हैं। और अगर 50-60 को सीट आ जाता है तो आरजेडी का कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, दोनों जगह से आरजेडी खाली हो जाएगी। प्रशांत किशोर जी हमको लगता है जिस तरह मेहनत किए हैं और जिस तरह गांव-गांव जाके मतलब जनता के दुखती हुई नसों पे हाथ रख रहे हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर बन के उभरेंगे इस बार। प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लोगों का बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये बता रहे हैं भ्रष्टाचार, कोई नेता हो, धरती का कोई नेता हो, कोई नेता 100% भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता है। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सबसे पहले हमको और आपको सुधरना होगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब हम ही यहाँ पे खड़ा किसी को मार दें तो बोलेगा लोग नीतीश कुमार के राज में होगा, नीतीश कुमार बोला है मारने के लिए। लेकिन देखिए, आरजेडी डर गया है प्रशांत किशोर से, क्योंकि प्रशांत किशोर का सारा वोट, आरजेडी का सारा वोट प्रशांत किशोर ले रहा है। ठीक है, मेन मुस्लिम वोट था आरजेडी का, वही ना मेन वोट है। यादव में पूरा यादव वोट नहीं देता है, लेकिन टोटल मुस्लिम देता है आरजेडी को वोट। इसीलिए देखते हैं आरजेडी सनातन को गाली देगा, हिंदू को गाली देगा कि मेरा मुस्लिम वोट 100% हमको मिलते रहे। ठीक है, आज ही मुस्लिम वोट 90% जाएगा प्रशांत किशोर के पास। ठीक है, उसके रैली में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम का था, इसीलिए आरजेडी डरा हुआ है। आरजेडी तो 4 महीना पहले लेटर निकाला था कि हमारे पार्टी का सब कार्यकर्ता भाग रहा है प्रशांत किशोर के पास। 4 महीना पहले लेटर निकाला है आरजेडी, और कोई पार्टी नहीं। कह रहे हैं कि आरजेडी वालों ने हम लोगों का यूज किया है, बस मुसलमानों का। अरे तो केवल यूज किया, तो आरजेडी तो कुछ किया ही नहीं। 15 साल शासन भी किया तो न एक रोड बनवाया न बिजली लगवाया, कुछ किया नहीं, समझे। आरजेडी का शासन आपको भी मालूम होगा, विकास किया होता तो आज जो पटना में काम हो रहा है, मरीन ड्राइव ये सब बन रहा है, फ्लाई ओवर ये सब बनता उधर पुनपुन में, सोनपुर में, हाजीपुर में। क्या किया विकास के नाम पे विनाश? कुछ नहीं किया, ना कुछ नहीं। आपको जानकारी नहीं होगा, आप अपने फादर से पूछिएगा कि उस समय क्या होता था। बिहार में प्रशांत या तेजस्वी? तेजस्वी और प्रशांत, इस सब नीतीश कुमार कहाँ गए? लोग ही तो कह रहे हैं, कितना एक ही लोग। मैडम सुनिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, परिवर्तन नहीं चाहिए क्या वो खराब काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? अच्छा, वही रहेंगे। आपको तेजस्वी ही क्यों चाहिए? युवा को तेजस्वी चाहिए। कौन बोल रहा है युवा? युवा हम बुढ़ा गए का? अरे 28 साल एज हो रहा है, हम युवा नहीं है। रोजगार दिए तेजस्वी। कौन रोजगार दिया? तेजस्वी। युवा कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सीट पर बैठ के कोची कर रहे थे, घास उछील रहे थे। वो क्रेडिट ले लिए कौन?
आप ही बताइए कि कोई भी स्कूल में अगर प्रिंसिपल हेड होता है कि कोई भी मास्टर हेड होता है, कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल को ना ये किया जाता है, हेड तो वही है। चाहे कॉलेज में HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो हेड वहाँ नीतीश कुमार हैं और कहें कि हम निकाल दिए वैकेंसी, अभी कैपेसिटी कहाँ, अभी देखिए अभी वैकेंसी है, कौन बोल दिया? नीतीश कुमार 2025 में फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें माने किंतु परंतु नहीं है। जन सुराज इतनी मेहनत कर रही है, जन सुराज अभी डेवलप नहीं किया, ये बहुत टाइम है। नहीं, प्रशांत किशोर जी 2025 में बिहार को जीतने जा रहे हैं जन सुराज। जीतने जा रहे हैं? हाँ, अकेले? हाँ अकेले 243 विधानसभा सीट पे जैसे गठबंधन हाँ, बिना गठबंधन के वो लड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं बिहार में जनता बदलाव चाहती है। बिहार में जनसुराज रोजी रोजगार का व्यवस्था करेगी और साल भर के अंदर जो लोग बाहर गए हुए हैं उसको मानी अगले छठ से साल भर जो लोग बाहर गए हुए हैं उसको यहीं पे रोजी रोजगार का व्यवस्था मिल जाएगा। इस छठ में आएंगे तो अब वापस नहीं जाएंगे? अगले छठ में आएंगे, उसके बाद उसको रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। बिहार में मिल जाएगा रोजगार? जी। एक साल में क्या करते हैं? कैसे मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं पिछले 25 से 30 साल में बिहार के गरीब जनता जो है बैंक में जमा की है, वो सरकार 26.5 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर पलायन कर गया है। उसी को ला करके रोजी रोजगार का व्यवस्था देंगे। और जितना भी बिहार में इकोनॉमिक्स जो एक्सपर्ट है, बिहार के इकोनॉमिक जानते हैं, उनको प्रशांत किशोर जी बैठ करके, हम लोग भी थे उसमें, ये पूरा चर्चा किए हैं और उन्होंने बताया है कि साल भर के अंदर में रोजी रोजगार का डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोका जा सकता है। नहीं, नीतीश जी 15 साल से नहीं भैया सवाल पूछेंगे, रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार हम बता रहे हैं 8,000 से ज्यादा पंचायत है पूरे बिहार में, 534 प्रखंड है। हर पंचायत वाइज योजना बन रही है, जो कि विश्व स्तरीय लोग मिलकर योजना बना रहे हैं और वहाँ के नौजवान भाइयों को उसके अनुसार जितना वो एबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, उनको उस अनुसार उनको 10 से 15 हज़ार का रोजगार दिया जाएगा। क्या रोजगार दिया जाएगा? स्थानीय रोजगार दिया जाएगा। मतलब बताइए। क्या पूंजी की उपलब्धता कराई जाएगी और महिलाओं को जीविका जो नीतीश कुमार जी ला रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, जीविका को 2.5 दीदी तो काफी नाराज नजर आ रही है अभी नीतीश। वही 2.5 सालाना 30% ऋण उसको मिलता है, 30%। प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं 4% महिला को ऋण पर देंगे। पूंजी की उपलब्धता से डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोका जा सकता है। मैंने जीविका के लेकर बताया, जो सीएम दीदी हैं सप्ताह के 7 दिन काम करती हैं और उनको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। सीएम से पूछ लीजिए आप, एमके जो हैं उनको भी यही कंडीशन, वो भले प्रेग्नेंट है फिर भी उनको छुट्टी नहीं दिया जाता है। और 30% महिलाएं हर महीना ब्याज भरती हैं। प्रशांत की जो है बाहर पे को बात नहीं किया, ठीक ना? अभी कह रहे हैं कि विपक्ष में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सत्ता में आने वाले हैं, एक बार ही बोल देते हैं सत्ता में नहीं है तो कैसे बात करेंगे बाढ़ के बारे में? तो आओ के बारे में बोल रहे हैं कि रोजगार लाएंगे, ये करेंगे, दारू चालू करेंगे। तो आपको क्या अधिकार है? आप हैं कुछ विपक्ष में, सत्ता में आने के लिए दारू चालू कराने के लिए बोल रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ पे आ रहा है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली उल्लू बुल्लू बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का बात है ना, प्रशांत किशोर जो है एक सीजनली फल है, ठीक ना? इन लोग अभी जो प्रशांत किशोर गुण गा रहे हैं ना, आम जैसे नया आता है ना तो आदमी 1 महीना खूब खाता है, ठीक ना, और 3 महीना बाद जो है ना कचरा के पेटी में फेंकाता है। वही हाल होगा प्रशांत किशोर के। 2 साल से सीजनली नहीं है, 2 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और हमारे भैया जो बोले हैं सत्ता में आ रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये इन्होंने स्वीकार किया है कि प्रशांत किशोर जी सत्ता में आ रहे हैं और बिहार के नौजवानों को रोजी रोजगार का व्यवस्था देंगे और बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था मिलने जा रहा है। जब सत्ता में आएंगे तब से प्राइवेट स्कूल में सरकार के द्वारा, जनसुराज जो सरकार बनी उनके द्वारा प्राइवेट स्कूल में तब तक दिया जाएगा रुपया जब तक कि सरकारी व्यवस्था अच्छा नहीं बन जाए। मेरा नाम सूरज कुमार यादव है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक है और जॉब कर रहे थे। आपको बता दे रहे हैं हमने शिक्षा के लेकर 1 साल काम किया है पूरे बिहार में, शिक्षा के लेकर 2.5 साल से यात्रा में है। हर पंचायत में एक हाई स्कूल होता है, 2 मिडिल स्कूल होता है। उस स्कूल में जाइए, आप अपने आँख से देखिए, हर साल बिहार सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर और 50 बच्चे भी नहीं पढ़ कर निकलते हैं सरकारी स्कूल से। आप जाकर देखिए शिक्षा का बेस क्या है गरीब के बच्चों का। चलिए, आपको भरोसा है कि इन तमाम चीजों को प्रशांत किशोर आएंगे तो सुधार? हाँ, 100% भरोसा, इस बार परिवर्तन 100%।